ये आपके पास 9th बायोलॉजी है, 3rd चैप्टर, और इसके अंदर हम देखेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, इसके अंदर हमेशा याद रखना है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, आपने इन्हें क्लासीफाई किए और ग्रुप्स के अंदर कन्वर्ट कर लिए, और इन ग्रुप्स को आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी कहते हैं, और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को टैक्सा बोला जाता है। अब टैक्सा, जब बहुत सारे आपके पास टैक्सा इकट्ठे हो जाएंगे तो उनकी जब एक लाइन सी बन जाएगी, एक सीक्वेंस सा बन जाएगा टैक्सा का, तो उसे वो एक लेडर की फॉर्म में आपको नज़र आएंगे। और जब टैक्सा लेडर की फॉर्म में नज़र आ रहे होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। दोबारा से देख लेते हैं कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या चीज़ है। कि जब ऑर्गेनिज्म, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे तो उन्हें आप क्लासीफाई करेंगे, यानी ग्रुप्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। इन ग्रुप्स को आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी कहते हैं और टैक्सा भी कहते हैं। अब ये जो टैक्स है, ठीक है, इनकी जब बहुत ज़्यादा, जब ये देखें ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, तो ये आपके पास टैक्सा की या ग्रुप की एक लेटर सी बन रही है। इस लेटर को हम क्या बोल देते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोल देते हैं। आगे उसके बाद आ जाता है आपके पास के ऑर्गेनिज्म को जब आप ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करेंगे तो आपके पास ये जो सीक्वेंस बन रहा है ग्रुप्स का, ये सारे के सारे ग्रुप्स ही हैं। ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, इन्हें भी टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोला जाता है। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की एग्जांपल है। ये क्या है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की एग्जांपल है। इसके अंदर देखें कि पहले नंबर पे जो टैक्सा आ रहा है वो किंगडम है, दूसरे नंबर पे फाइलम, तीसरे नंबर पे क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशी। अगर इनकी नंबरिंग करें तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बनते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये सारे के सारे टैक्सा का, ये टी आगे क्यों लगाया हुआ है कि ये जो किंगडम है ये भी टैक्स है, फाइलम भी टैक्स है, ठीक है, क्लास भी टैक्स है, ऑर्डर भी टैक्स है, फैमिली भी टैक्स है, जीनस भी टैक्स है और स्पीशी भी टैक्स है। तो ये सारे के सारे टैक्सॉन का या जो टैक्सा का आपके पास एक सीक्वेंस सा नज़र आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की की एग्जांपल है और ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की की डेफिनेशन है। अब ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की के कुछ फीचर्स होते हैं, वो देख लीजिएगा कि जैसे जैसे आप इस सीक्वेंस के नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको टैक्सा जो है बड़े नज़र आएंगे। ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो टैक्सा स्मॉलर होते जाते हैं। यानी इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ग्रुप बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे टैक्सा या जो ग्रुप हैं स्मॉलर होते जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखनी है कि जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो कम होती जाती हैं, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो बढ़ती जाती हैं। यहाँ पे इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ग्रुप्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ कम हो जाएंगी, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ग्रुप्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आगे उसके बाद देखें, जिस तरह पहले आपको बता दिया कि जो जो स्मॉलर टैक्स हैं, यानी नीचे की तरफ छोटे टैक्स हैं और जो ऊपर की तरफ हैं, ठीक है, वो बड़े टैक्स हैं। तो जो स्मॉलर टैक्सा होती हैं उनके दरमियान हाई सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ठीक है। स्मॉलर टैक्सा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनके दरमियान हाई सिमिलैरिटीज़ हैं, और जो हायर टैक्स हैं यानी ऊपर की तरफ जो बड़े ग्रुप्स हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ कम होगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख लें कि आपके पास जो किंगडम है ना, ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे रिलेटेड फाइलम है, और फाइलम के अंदर रिलेटेड यानी एक जैसी क्लासेस होती हैं, और क्लासेस के अंदर एक जैसे ऑर्डर होते हैं, और ऑर्डर के अंदर एक जैसी फैमिलीज होती हैं, और फैमिलीज़ के अंदर एक जैसे जेनेसिस होती हैं, और जेनेसिस के अंदर एक जैसी स्पीशीज़ होती हैं, और स्पीशीज़ के अंदर एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। स्पीशी को दूसरे लफ्ज़ों में नस्ल भी बोलते हैं। जिस तरह ह्यूमन की एक नस्ल है उसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे हैं। बफलो की एक नस्ल है उसके अंदर सारे के सारे एक जैसे ऑर्गेनिज्म है। ज़ेब्रा की नस्ल है उसके अंदर सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है एक जैसे हैं। ये साथ में जो आर लिखा हुआ है, ठीक है, ये रिलेटेड से है। ये आज का टॉपिक आज यहाँ तक ही था। ये मैं आपको बता देता हूँ हमने कहाँ तक किया है। आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट किया और ये यहाँ तक जा रहा है।